ट्रेंट और हीरो मोटो के नतीजे आएंगे। साथ ही F&O में डिवीज लैब्स, पिडिलाइट, भारत फोर्ज समेत 10 नंबर्स आएंगे। यहाँ पर हमारे साथ मंगलम, आशीष, दीपाली और कंचन जुड़े हैं। इन सबसे जानेंगे कि नंबर्स में क्या एक्सपेक्ट करें। और शुरुआत करते हैं बजाज ऑटो और हीरो मोटो के नंबर्स के साथ। दीपाली, क्या एक्सपेक्ट करें? हीरो मोटो के नंबर्स का शुरुआत करते हैं। नंबर्स सबड्यूड रह सकते हैं। दरअसल ओवरऑल जो सेल्स रही इस क्वार्टर में वो भी कमजोर थी और साथ ही साथ अप्रैल में सप्लाई कंस्ट्रेंट्स की वजह से कुछ समय के लिए कंपनी का प्रोडक्शन भी हॉल्ट पर था, जिसका इंपैक्ट अर्निंग्स पर दिखाई देगा। अगर आप सभी पैरामीटर्स पर देखें तो नंबर्स में थोड़ा प्रेशर ही देखने को मिल रहा है। 4% रेवेन्यू घटकर आ सकते हैं। मुनाफे में भी 6.5% की गिरावट सालाना आधार पर देखने को मिल सकती है। एबिटा भी 1355 करोड़ का रिपोर्ट कर सकती है कंपनी और ये घटकर 1460 करोड़ से आएगा। वहीं एबिटा मार्जिन भी 13.9% पर सकते हैं। 50 बेसिस पॉइंट का इंपैक्ट भी मार्जिन्स पर देखने को मिल रहा है। Q1 में जो डोमेस्टिक सेल्स थी वो 11% ओवरऑल घटते हुए दिखाई दी। एबिटा मार्जिन्स हायर रॉ मटेरियल कॉस्ट की वजह से इंपैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि 110 सीसी सेगमेंट जो कि मेजर वॉल्यूम जनरेटर है, वहां पर डिमांड काफी कमजोर रही इस क्वार्टर में। लेकिन इस बार के अर्निंग से ज्यादा आगे का कमेंट्स कंपनी की तरफ से क्या आएंगे वो इंपॉर्टेंट रहेंगे। कंसीडरिंग जुलाई के सेल्स नंबर्स जिस तरीके के आए हैं, आगे की अर्निंग ग्रोथ को लेकर जो पॉजिटिविटी डेवलप हुई है, उसके बाद कमेंट्स इंपॉर्टेंट होंगे। देखना होगा मैनेजमेंट टू व्हीलर वॉल्यूम ग्रोथ को लेकर किस तरीके का मार्केट गाइडेंस देती है, रिप्लेसमेंट डिमांड कैसी देखने को मिल रही है, उस पर कमेंट्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। एक और चीज इंपॉर्टेंट रहेगी इस बार की अर्निंग में कि अर्बन वर्सेस रूरल ट्रेंड कैसा देखने को मिल रहा है डिमांड के हिसाब से। ईवी ऑर्डर बुक को लेकर भी अपडेट्स इंपॉर्टेंट होंगे। और साथ ही कंपनी ने जो हाई एंड मोटरसाइकिल सेगमेंट है वहां पर मावरिक 440 को डिसकंटिन्यू किया है, तो एग्जैक्टली क्या प्लान्स हैं प्रीमियम मोटरसाइकिल सेगमेंट में वो इंपॉर्टेंट रहेंगे हीरो मोटो के लिए। वहीं अगर बजाज ऑटो की बात करें तो नंबर्स में इंप्रूवमेंट दिखाई देगी क्योंकि इनके जो ओवरऑल वॉल्यूम्स थे वो 1% बढ़े थे Q1 में, जिसका फायदा मिल रहा है। नेट प्रॉफिट्स 2001 करोड़ के आसपास आ सकते हैं। स्लाइट ग्रोथ यहाँ पर रेवेन्यू फ्रंट पर देखने को मिल सकती है, लगभग 3% के आसपास की। मुनाफा स्लाइटली ग्रो हो सकता है, 0.65% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। एबिटा भी 2415 करोड़ से बढ़कर 2422 करोड़ यानी फ्लैटिश टोन पर। एबिटा मार्जिन हालांकि 20.2% से घटकर 19.8% पर आ सकते हैं। दरअसल कमोडिटी कॉस्ट तो बढ़ी है, जो कि हमने हीरो मोटो के पर्सपेक्टिव से भी बताया। साथ ही साथ ओशन फ्रेट रेट्स में भी स्पाइक देखने को मिला, जिसके कारण मार्जिन्स पर असर देखने को मिला है। हालांकि प्रोडक्ट मिक्स कंपनी का बेटर साइड पर रहा है। एक्सपोर्ट्स अच्छे रहे हैं, जिसके कारण मार्जिन्स पर उतना इंपैक्ट नहीं है जितना आ सकता था। एवरेज सेलिंग प्राइस में भी स्लाइट इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है इस बाकी क्वार्टर में। अगेन कमेंट्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। डिमांड ट्रेंड्स कैसे हैं, अर्बन रूरल मार्केट कैसा कर रहा है, एक्सपोर्ट ग्रोथ कंपनी कैसे देख रही है, साथ ही साथ मार्जिन एक्सपेक्टेशंस क्या है FY26 के लिए। तो फ्लैटिश टोन पर बजाज ऑटो के नंबर्स, हीरो मोटो के नंबर्स थोड़े से सबड्यूट रह सकते हैं। ओके।